तो इस कहानी की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज घर से होती है, जिसके आसपास काफी साफ पानी है और ये घर चारों तरफ से एक सुंदर नेचर से घिरा हुआ है। फिर हमें इस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक पॉट है और वो अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे चल रहा होता है। जैसे ही दोनों एक खास कमरे में आते हैं तो उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, अरे बच्चे, तुम इस पॉट को यहाँ पर रख दो। और वो ऐसा करने में मिनाटो की हेल्प भी करते हैं, जिसके बाद वो मिनाटो को कुछ स्नैक्स देते हैं और उससे कहते हैं, बच्चे, तुम इसको भी यहीं पर रख दो। जैसे ही मिनाटो इन स्नैक्स को सामने रखता है तो पीछे एक कमरे में एक लड़की दिखाई जाती है, जो अचानक से मुड़ती है, जैसे कि उसे इन स्नैक्स की स्मेल आ गई हो। अब वो जल्दी से भागते हुए मिनाटो की तरफ आ रही होती है और वो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की ये स्नैक्स लेकर वहां से गायब हो जाती है। मिनाटो पीछे मुड़ते ही उस लड़की को नोटिस कर लेता है, जो उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और अचानक से हवा में गायब हो जाती है। ये देखते ही मिनाटो की हालत खराब हो जाती है और उसे लगता है कि ये लड़की एक घोस्ट है। वो अपने ग्रैंडपा से इसके बारे में पूछता है और वो बताते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम उन चीज़ों को देख सकते हो जिन्हें आम लोग नहीं देख सकते। और ये लड़की एक पीसफुल स्पिरिट है जो काफ़ी लंबे समय से इस घर में रह रही है। अब यहीं से हमारी कहानी बदलती है, जहां मिनाटो बड़ा हो चुका है और अपने ग्रैंडपा से काफ़ी दूर आ चुका है। अब वो एक पुराने और सुनसान घर में रहता है जो उसके दूर के रिश्तेदार का है। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो पास में खड़ा एक आदमी उसे नोटिस कर लेता है और सोचता है कि उनके इलाके में कोई नया इंसान रहने आया है। जैसे ही मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुंचता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है, लेकिन इस घर के अंदर से एक बेहद डार्क ओरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे मिनाटो काफी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे ही वो चाबी दरवाजे में लगाता है, पूरे घर का डार्क ओरा अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद वो अपने हाथ में रखी हुई उस नोट को देखता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट गायब हो चुका होता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो नोट उड़ता हुआ दूर एक पुराने शराइन के पास जाकर गिरता है। और तभी शराइन के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जैसे कोई पावरफुल अस्तित्व जाग चुका हो। मिनाटो दोबारा घर आ जाता है और सफाई का काम शुरू कर देता है। काम करते करते वो अपनी मॉम से भी बात करता है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि इतनी अच्छी लोकेशन और इतने बड़े घर को किसी ने खरीदा क्यों नहीं। उसकी मॉम बताती है कि पहले भी कई लोग ये घर देखने आए थे, लेकिन किसी को भी ये घर पसंद नहीं आया और सभी बिना वजह यहाँ से चले गए। मिनाटो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपना काम खत्म कर देता है। अब पूरा घर एकदम चमक रहा होता है। जैसे ही वो गार्डन में जाता है तो वहां कुछ अजीब फ्लावर्स पड़े होते हैं और उसे याद नहीं होता कि वो इन्हें कब लाया। तभी उसे झाड़ियों में एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जो उसे छुप कर देख रहा होता है। कुछ देर बाद गार्डनर वहां आ जाता है और मिनाटो से पूछता है कि नए फ्लावर्स कहाँ लगाने हैं। मिनाटो कहता है कि वो यहाँ बस कुछ समय के लिए रहने वाला है, इसलिए नए फ्लावर्स की जरूरत नहीं है। गार्डनर उसकी बात मान जाता है, लेकिन तभी अचानक एक डार्क ओरा उसके शोल्डर पर आ जाता है, जिससे उसे दर्द होने लगता है। मिनाटो उसकी मदद करने की कोशिश करता है और तभी तेज हवा का झोंका आता है। मिनाटो का एक नोट उड़कर उस आदमी के शोल्डर से टकराता है और एक ही पल में सारा डार्क ओरा गायब हो जाता है। गार्डनर को अचानक काफी राहत महसूस होती है, लेकिन मिनाटो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके नोट पर लिखा हुआ टेक्स्ट फिर से गायब हो चुका है। अगली सुबह मिनाटो दरवाजे के बाहर काफी सारी रेस्बेरीज रखी हुई देखता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब किसने रखा। तभी उसे एक अजीब ओरा महसूस होता है और उसे अपने बचपन वाली वही स्पिरिट याद आ जाती है। अब उसे एहसास होता है कि कोई रहस्यमयी क्रीचर उसे ये सारे गिफ्ट्स दे रहा है। उसे थैंक यू कहने के लिए मिनाटो मार्केट जाता है और काफी सारा सामान खरीद कर वापस आता है। जैसे ही वो ये सामान सामने रखता है, तभी एक मिस्टीरियस व्हाइट फॉक्स उसके सामने आ जाता है। वो फॉक्स काफी सुंदर दिख रहा होता है। Comment for next part.